चीटर हैं, लूटर हैं और चोर हैं और झूठे हैं एक नंबर के। भारत के रक्षा मंत्री के साथ कि एक अलग से एक वीर बंजारा रेजिमेंट भारत की सेना में बनना चाहिए। कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा है किसी चीज के लिए तो मेरे से तुरंत बात करिए। मेरा आपसे वादा है कि अगर पाया गया कि किसी ने वाकई आपसे रिश्वत मांगी तो मैं उसको सस्पेंड करा दूंगा। पीलीभीत से बीजेपी सांसद और राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी यूं तो अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देना हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर देश के दीमक की तरह खाने की बात हो। पिछले साल भी वरुण गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। अब एक बार फिर से वरुण गांधी ने नेहरू की तारीफ की है और न सिर्फ नेहरू की तारीफ की है बल्कि अपने भाषण में मुस्लिम समाज की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज हमारी ताकत है। तो पहले वरुण गांधी ने नेहरू की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा है, उन्होंने एक कहानी सुनाया है। तो उस कहानी में क्या जिक्र किया, पहले वो वरुण गांधी का बयान सुन लीजिए। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मावलंकर जी को उन्होंने पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाया 1952 में, 1952 में। मावलंकर का देहांत हो गया एक साल बाद। उसके बाद सरदार हुकुम सिंह को उन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। सरदार हुकुम सिंह अकाली दल के एमपी थे, केवल 4 एमपी थे अकाली के, कांग्रेस के तो 350 थे। और सरदार हुकुम सिंह ने 6 महीने पहले सदन के पटल पे ये कहा था कि नेहरू चीटर हैं, लूटर हैं और चोर हैं और झूठे हैं एक नंबर के। तो जब नेहरू ने उनका नाम का गठन किया तो ये हैरान हो गए। उस समय एक रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, तो उन्होंने किसी को बोला नहीं शायद सरदार बलदेव सिंह को बनाया, मेरा नाम लोग गलती से ले रहे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पे तो पत्रक पहुंचा है। तो ये पंडित जी के पास गए, इन्होंने कहा पंडित जी प्रणाम। नहीं जी प्रणाम, बैठिए। तो उन्होंने कहा पंडित जी आपने मुझे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया? कह रहा हाँ जी बनाया। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो 6 महीने पहले आपको बंदी बंदी गालियां दी सदन में। तो नेहरू जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में ज्यादा नेहरू नेहरू चल रहा है, ऐसे भी लोग बड़े पदों पे आसीन होने चाहिए जो नेहरू को कोई खास कुछ ना समझे। अब आप सोचो कितने बड़े दिल के लोग उस समय देश को चला रहे थे, कितनी बड़ी सोच थी। और आज देखने को क्या मिल रहा है कि आज किसी एक आदमी को गांव का पंच बन जाता है तो ऐसा लगता है कि वो देश का बिल्कुल मालिक बन गया है। वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में 7 मई को दौरे पर थे। इसी क्रम में वो कई इलाकों में पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिम समाज की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज हमारी ताकत है। तो अब मुस्लिम समाज के बारे में वरुण गांधी ने जो बयान दिया वो बयान सुन लीजिए। अभी जब मैं आपके गांव में आ रहा था, कई मुसलमानों भाइयों ने मेरा स्वागत के लिए माला पे खड़े थे, शायद भगवंतापुर के लोग थे, है ना। अफसोस की बात है कि यहाँ नहीं है, लेकिन उनको मेरा प्रणाम बोल देना है। और मैंने ये सोचा कि ये हमारी देश की ताकत है। जब आप इंद्रधनुष को देखते हो तो मान लीजिए इंद्रधनुष में एक ही रंग होता तो इंद्रधनुष नहीं होता ना, लेकिन क्योंकि सतरंगी है इसलिए और भी प्यारा है। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने भवानीगंज में उन्होंने बंजारा समाज का नाम लेते हुए कहा कि कभी भी कहीं मेरा बस चले तो इस बहादुर समाज यानी कि बंजारा समाज का सदुपयोग देश निर्माण में करूंगा। मांग करूंगा कि आर्मी में अलग से इस समाज के लोगों के लिए रेजिमेंट बने। यह बहादुर, राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे
बंजारा रेजिमेंट सेना में अलग से एक रेजिमेंट बनानी चाहिए। तो बंजारा समाज को लेकर वरुण गांधी का ये बयान सुन लीजिए। को देखते हुए मैं एक निवेदन करूंगा भारत के रक्षा मंत्री के साथ कि एक अलग से एक वीर बंजारा रेजिमेंट भारत की सेना में बनना चाहिए। वरुण गांधी ने भ्रष्टाचार पर कहा है कि मैं भ्रष्टाचार से सख्त नफरत करता हूं। कोई अधिकारी आवास के नाम पर आपसे पैसे मांगे तो तुरंत आप मुझे फोन कीजिए, मैं उसे तुरंत ही सस्पेंड करवा दूंगा। यहाँ पे आपको पता है कि मैं भ्रष्टाचार से सख्त नफरत करता हूँ। अगर कोई भी यहाँ इंदिरा आवास कार्ड बन रहा है या कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा है किसी चीज के लिए, तो मेरे से तुरंत बात करिए। मेरा आपसे वादा है कि अगर पाया गया कि किसी ने वाकई आपसे रिश्वत मांगी तो मैं उसको सस्पेंड करा दूंगा अगले दिन। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने पिछले महीने कहा था कि जो कभी हमारी चप्पल उठाने के औकात नहीं रखते थे वे आज 5-5 गाड़ियों में चलते हैं, आधा शहर घेर रखा है। वरुण गांधी का ये बयान भी काफी तेजी से वायरल हुआ था। इस बार भी वरुण गांधी ने पंडित नेहरू और मुसलमानों की तारीफ की है। एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर वरुण गांधी ने चुन चुन कर हमले किए हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी तब चर्चा में आए थे जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कयास लगाया जाने लगा कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस कयास से भी पर्दा उठ गया और वरुण गांधी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए। सबसे खास बात तो यह है कि जब राहुल गांधी से वरुण गांधी के बारे में कांग्रेस में शामिल होने की बात पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि भाई के नाते से मैं गला लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, वो पार्टी में नहीं आ सकते। अगर वरुण गांधी के राजनीतिक करियर की बात करें कि उनके राजनीति में कैसे एंट्री हुई, अगर इसकी बात करें, वरुण गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1999 में हुई जब उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया। साल 2004 में राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े। उसी वर्ष मेनका गांधी बीजेपी में शामिल हो गई। मेनका उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत भी गई। तब तक वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की बन चुकी थी। तब वरुण गांधी बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक प्रमोद महाजन की नजर पर बने हुए थे। पार्टी के नंबर 2 नेता लालकृष्ण आडवाणी भी वरुण गांधी को चाहने लगे थे। इसी कारण 2004 में ही वरुण गांधी की एंट्री बीजेपी में हो गई। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वरुण गांधी को साल 2009 के अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट भी मिला। मां मेनका ने बेटे के लिए पीलीभीत सीट छोड़कर बरेली के आंवला लोकसभा क्षेत्र का रुख कर लिया। बहरहाल 2009 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी आंवला और वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव जीत गए। एक सांसद के रूप में वरुण गांधी की छवि काम करने वाले नेता की बनने लगी और साल 2013 में वरुण गांधी अपना पूरा सांसद निधि खर्च करने वाले एकमात्र सांसद बन गए। आप देखते रहिए न्यूज़।